अमेरिका की धरती पर दुनिया ने देखी योग की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 180 देशों ने किया योगासन। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को बताया भारत की प्राचीन परंपरा। कहा योग का मतलब यूनाइटेड, इसकी वजह से दुनिया भारत के साथ आई। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बार एक साथ 180 देशों के लोगों ने योग का रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी के साथ दुनिया के कई शख्सियत ने किया योगासन। यूएनजीए प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के मेयर और एक्टर रिचर्ड गियर समेत कई लेखक और योगा इंस्ट्रक्टर शामिल हुए। योग हमें संतुलन करना सिखाता है, यूएनजीए अध्यक्ष चाबा कोरेसी का बयान। योग के बहाने कांग्रेस का निशाना। कहा नेहरू योग को इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। शशि थरूर बोले पीएम मोदी को भी मिले क्रेडिट। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन का चीनी राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक, बताया तानाशाह। फंड रेजिंग प्रोग्राम में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा चीनी जासूसी गुब्बारे मार गिराना तानाशाहों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात। बाइडेन का बयान बेतुका और गैर जिम्मेदाराना, चीन का पलटवार। चीन ने बाइडेन के बयान को राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। कहा अमेरिका का बयान उकसावे वाला। अमेरिका की मशहूर हस्तियों से मिले पीएम मोदी। मोदी से मिलकर बोले एलन मस्क, मैं तो उनका फैन हूं। एलन मस्क ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा एलन मस्क बिजनेसमैन है, इस तरह की बातें ही करेंगे। पटना से ही हमेशा बदलाव देखने को मिला। विपक्ष की बैठक को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। विपक्ष की बैठक पर शरद पवार का बयान। सबको एकजुट करेंगे और घृणा की राजनीति करने वालों को हटाएंगे। 23 जून को होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस तैयार। केसी वेणुगोपाल बोले बीजेपी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष की अच्छी शुरुआत। पटना बैठक से पहले केजरीवाल की विपक्षी नेताओं को चिट्ठी दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सबसे पहले चर्चा की मांग की। केजरीवाल के लेटर पर बोले रविशंकर प्रसाद, हम भी जानना चाहते हैं कांग्रेस का क्या है स्टैंड। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को दिखाना होगा बड़ा दिल। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले विपक्ष की बैठक का एजेंडा है गुड गवर्नेंस, ना कि लीडर कौन होगा। केजरीवाल की चिट्ठी पर कांग्रेस का बयान। प्रमोद तिवारी बोले 23 जून का करें इंतजार। एनसीपी नेता अनिल देशमुख का बयान। बीजेपी का काम ही विपक्ष में बिखराव की बात करना। विपक्ष की बैठक से पहले पटना में लगे सभी दलों के पोस्टर। बैठक के लिए सबका अपना अपना एजेंडा। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तंज। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी। बेटे संतोष सुमन भी रहे मौजूद। बिहार में 2024-25 में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा हम अब एनडीए का हिस्सा। लखनऊ बीएसपी दफ्तर से हटाई गई मायावती। काशीराम और अंबेडकर की मूर्ति उठे सवाल। लखनऊ में मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। सीबीआई करेगी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा की जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। बंगाल के 24 परगना में एक बार फिर हुई हिंसा। टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं में बमबारी और फायरिंग, कई लोग घायल। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को डराने का सिलसिला तेज। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कैंडिडेट को दी गई धमकी। बीजेपी कैंडिडेट नीलिमा दत्त ने टीएमसी पर लगाया आरोप। कहा पति को मारने की धमकी दी गई। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का धरना। कहा हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, सरकार नहीं मान रही बात। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर अधीर रंजन ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करें। कोलकाता में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस उम्मीदवार की पिटाई का जताया विरोध। मणिपुर पर सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश। का हिंसा ने लोगों का जीवन तबाह कर दिया। मणिपुर हिंसा से राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा घाव बना, सोनिया गांधी का बयान। मणिपुर को लेकर कांग्रेस के हमले जारी। जयराम रमेश बोले 50 दिन से जल रहा राज्य, पीएम अपनी ड्यूटी निभाने में रहे नाकाम। शरद पवार ने मणिपुर के बहाने पीएम पर साधा निशाना। कहा जिस देश में जाना है जाए, पर अंदरूनी मामलों को ना करें नजरअंदाज। बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम में ईडी की रेड। उद्धव ठाकरे के कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। कोरोना के दौरान 100 करोड़ के स्कैम का आरोप। बीएमसी कमिश्नर से भी पूछताछ। आईएएस अफसर संजीव जायसवाल के घर पर भी ईडी की छापेमारी। घोटाले के वक्त एडिशनल कमिश्नर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग थे जायसवाल। ईडी की छापेमारी पर बोले किरीट सोमैया। का घोटाले का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ईडी रेड पर बोले उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत। कहा ठाकरे परिवार को बदनाम करने की हो रही साजिश। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा सिर्फ उद्धव गुट पर हो रहा एक्शन, शिंदे के नेताओं को मिल रही छूट। उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत बोले ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति। एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस। शरद पवार ने कोल्हापुर अहमदनगर हिंसा का मुद्दा उठाया। कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले बोली राज्य और केंद्र स्तर पर जो जिम्मेदारी मिली पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। एनसीपी नेता अजित पवार का बड़ा बयान। नेता विपक्ष पद नहीं, पार्टी में पोस्ट चाहिए। अजित पवार ने कहा मुझे नेता विपक्ष के पद से मुक्त किया जाए, मेरे बारे में पार्टी के सीनियर लीडर ने फैसला। लोग कहते हैं मैं आक्रामक नहीं हूं तो क्या किसी का गला पकड़ लूं। एनसीपी के स्थापना दिवस पर अजित पवार का बयान।
भारत ने यूएन में चीन पाकिस्तान को किया बेनकाब। लश्कर आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। मुंबई हमले को कमांड दे रहा था मीर। चीन ने मीर को लेकर यूएन में लगाया था वीटो। मीर के वैश्विक आतंकी घोषित करने पर किया था वीटो। कोच्चि में आईएससी ध्रुव का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। नेवी कर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। फेमस रैपर और सिंगर हनी सिंह को धमकी। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने वॉइस नोट के जरिए धमकी दी। हनी सिंह धमकी मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। हनी सिंह ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की। आर्यन ड्रग्स केस और रिश्वत मामले में शाहरुख खान का दर्ज होगा बयान। मैनेजर पूजा डडलानी और बेटे आर्यन का भी बयान दर्ज करेगी सीबीआई। गुजरात में सुरेश जगुभाई पटेल और उसके सहयोगियों पर ईडी रेड। 1 करोड़ 62 लाख कैश बरामद। छापेमारी में 100 से ज्यादा अवैध प्रॉपर्टी के मिले दस्तावेज। कई लॉकरों की चाबियां भी बरामद। पंजाब सीएम और राज्यपाल में ठनी हेलीकॉप्टर विवाद पर बोले, जब तक गवर्नर हूं तब तक नहीं करूंगा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। कर्नाटक में चावल पर गरमाई सियासत। सीएम सिद्धरमैया बोले, केंद्र सरकार ने एफसीआई को चावल देने से रोका। कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, टेंडर प्रक्रिया से चावल देने की बात की, फिर मना किया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। खड़गपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के काम की समीक्षा की। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब। कहा, बीजेपी कार्यकाल में बने सबसे ज्यादा चर्च। केंद्र की अनुमति के बिना विदेशी फंडिंग संभव कैसे। लव जिहाद पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। ऐसी घटनाएं दो समुदाय के बीच अविश्वास पैदा कर सकती हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा का बयान। अपने कार्यकर्ताओं से अमरनाथ यात्रा में सहयोग करने को कहा है। बीकानेर में दलित छात्रा से गैंगरेप और मर्डर मामले में एक्शन। 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ। वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, जिन पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी वही वारदात में शामिल। दलित युवती से रेप और हत्या मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की कामयाबी। 2 किलो ड्रग्स बरामद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। 3 किलो से ज्यादा ब्लैक कोकीन पकड़ी गई। एक गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में टिन शेड से बने घर में विस्फोट। एक शख्स घायल। पंजाब के बठिंडा में गर्मी का असर। बच्चों में उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत बढ़ी। यूपी के कौशाम्बी में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। बेंगलुरु के कमनहल्ली में एक चर्च में तोड़फोड़। मानसिक रूप से बीमार आरोपी मैथ्यू गिरफ्तार। मुंबई के दादर में मिला संदिग्ध बैग। पुलिस जांच में गांजा होने की पुष्टि हुई। बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में हिंसा। मुरी बस्ती में एक शख्स की हत्या के बाद गुस्साए लोग। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की हुई बाईपास सर्जरी। हालत स्थिर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। पंचर ठीक कर रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने शख्स को किया अरेस्ट। एक महिला ने आपत्तिजनक मैसेज भेजने का लगाया था आरोप। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अयाज को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रत्नलाल की हत्या में था शामिल। मुंबई के कांदिवली में एक कॉलेज में आग। किसी की हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां पहुंची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट। एक जवान घायल। गुरुग्राम में मस्जिद के आगे तलवार लहराने का मामला। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मथुरा में समुदाय विशेष के युवक पर लड़की को अगवा करने का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के कैंट में बड़ा सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत। तेलंगाना के हनमकोंडा में ट्रैक्टर से एक छात्र को रौंदा। छात्र की मौत। राजस्थान के जैसलमेर में जेल में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 4 कैदी घायल। स्वास्थ्य मंत्री का राज्य को निर्देश। लू और गर्मी से बचाव के लिए लोगों को करें जागरूक। गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। कई जगहों पर लगा जाम। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। असम के नलबाड़ी में बाढ़ से नदी उफान पर। धमधमा को तुमुलपुर से जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त। भीमबल में पत्थर गिरने से हुआ खराब। लेह में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बहता दिखा पानी। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 82 रुपए 2 पैसे रही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। धोखाधड़ी के मामलों में आएगी कमी। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर रिलीज। आलिया रणवीर की दिखी केमिस्ट्री। आदि पुरुष विवाद में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हमारे भगवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर साथ काम करेंगे आनंद एल रॉ और धानुष रांझणा के 10 साल पूरे होने पर नई फिल्म तेरे इश्क में का किया ऐलान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।